जी, आज हमारे पास एक सवाल आया है जिसका जवाब देने के लिए हम ये वीडियो जो है ये डेवलप कर रहे हैं। सवाल ये आया कि एक फैमिली सूट है जिसमें डॉरी आर्टिकल का केस पेंडिंग है। उसमें जो लिस्ट ऑफ डॉरी आर्टिकल है वो रिलाई नहीं की गई और उसको एविडेंस में प्रोड्यूस नहीं किया गया प्लेंटिफ की जानिब से। लेकिन जो डिफेंस काउंसिल थे, जो डिफेंडेंट के वकील साहब थे, वो उस लिस्ट को रेफ़र कर कर के सवाल पूछ रहे थे। और सवाल ये आया कि क्या अगर लिस्ट जो है वो एग्जिबिट ना की हो तो उस लिस्ट के ऊपर क्या रेफ़र करके सवाल पूछे जा सकते हैं, और अगर एक डॉक्यूमेंट जो एग्जिबिट नहीं हुआ उसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या है, और अगर एक डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हो जाए तो उसे डी एग्जिबिट कैसे करते हैं, और क्या डॉक्यूमेंट जो है एविडेंस में प्रोड्यूस करने से प्रूव हो जाता है या वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट बन जाता है। ये कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अब आज हम इस वीडियो में देने की कोशिश करें। सबसे पहले हम इसके जवाब की तरफ जब चल रहे हैं तो हम ये देख लें कि जो फैमिली सूट्स हैं, ये फैमिली जुरिस्डिक्शन जो है ये ऑर्डिनरी सिविल जुरिस्डिक्शन से हट के इसका प्रोसीजर डिफ़ाइन नहीं किया गया हुआ, और इसमें स्ट्रिक्टो सेंसो जो सिविल के प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई नहीं होते। इसके ऊपर एक जजमेंट भी है कि इसमें जो मुद्दईया है वो सिर्फ अपना बयान दे दे और अपनी लिस्ट एग्जिबिट ना भी करवाए तो उसके बयान को काफ़ी समझा जाएगा समान जहेज की हद तक, और सिर्फ उसके बयान की रोशनी में ये दावा डिग्री किया जा सकता है। ये तो हमारे उस सवाल का जवाब था जो शुरू में पूछा गया था। अब इसमें लिस्ट एग्जिबिट नहीं हुई हुई तो फैमिली सूट में लिस्ट एग्जिबिट ना हुई हो, जैसे मैंने अभी बताया कि वो जजमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि जी अगर मुद्दईया का बयान आ गया तो वो काफ़ी होगा, उसमें लिस्ट की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो लिस्ट जो है वो एग्जिबिट नहीं हुई हुई, लेकिन जो डिफेंस काउंसिल हैं वो जरा के दौरान उस लिस्ट को रेफ़र कर रहे हैं, तो मेरा ओपिनियन ये है कि उस लिस्ट को रेफ़र किया जा सकता है। हम मज़ीद आगे चलते हैं। अब इसमें एग्जिबिट और डी एग्जिबिट, अब जो एग्जिबिट डॉक्यूमेंट होता है उसका सिविल लॉ में एक प्रोसीजर होता है और फैमिली लॉ में उसका प्रोसीजर नहीं होता है। सिविल लॉ में अगर आप किसी डॉक्यूमेंट को ड्यूरिंग दी एविडेंस एग्जिबिट कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उसके लिए आपको सिविल का एक ख़ास प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है कि आपने उस डॉक्यूमेंट को पहले फहरिस्त दस्तावेज़ात पेश करता में मेंशन किया हो, फिर उस डॉक्यूमेंट पर रिलाई किया हुआ हो, और आपका सिविल कोर्ट ऑर्डिनेंस जो है उसके तहत उस डॉक्यूमेंट को जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रही हो तो कंसर्न्ड आदमी को उस डॉक्यूमेंट को रेफ़र करना पड़ता है, और उसके जवाब के ऊपर अगर उसने उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लिया तो वो डॉक्यूमेंट पर एग्जिबिट लग जाएगा और उसकी एडमिशन से वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाएगा, और अगर उसने इनकार कर दिया तो उस डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट फिर भी लगेगा। एग्जिबिट एक मार्क होता है कि शहादत में ये डॉक्यूमेंट जब पढ़ा जाएगा तो उस डॉक्यूमेंट को कैसे रेफ़र करेंगे। एग्जिबिट सिर्फ ये एक निशानी है। जब कोई आप जजमेंट डिलीवर करने लगेंगे तो जब आप जजमेंट डिलीवर करते वक्त कंटेंट्स ऑफ दैट डॉक्यूमेंट रेफ़र करेंगे तो आप उस एग्जिबिट को मेंशन करेंगे जहां वो डॉक्यूमेंट फाइल पर मौजूद रहेगा डिसीजन होने के बाद, और हमेशा मौजूद रहेगा जब तक ये फाइल रिकॉर्ड रूम में पड़ी रहेगी, और इसको किसी वक्त भी निकाल के देखा जा सकता है फॉर एनी रेफरेंस। ये डॉक्यूमेंट अब जब मिसल पर आ गया और इस पर एग्जिबिट लग गया तो ये कहीं पर भी नहीं जाएगा, ये उस फाइल के साथ हमेशा मौजूद रहेगा। और एग्जिबिट का मतलब है कि वो एक निशानी है। जब आप किसी चीज़ को रेफ़र करें, एक नाम है, जैसे आप किसी शख्स को बुलाने के लिए उसका नाम रखते हैं या उसे पुकारते हैं, इसी तरह वो डॉक्यूमेंट जो है उस नाम से पुकारा जाएगा। उसकी जो भी टाइटलशिप हो, जो भी उस डॉक्यूमेंट की नेचर हो, लेकिन एग्जिबिट लगने के बाद वो डॉक्यूमेंट वो एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट हो जाएगा और उसको उस नाम से पुकारा जाएगा। अब आगे चलने से पहले, क्या अगर किसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट लग जाए तो क्या उस डॉक्यूमेंट को डी एग्जिबिट भी किया जा सकता है? जी बिल्कुल किया जा सकता है। जब कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस में एग्जिबिट लग जाता है यानी उस पर निशान लग जाता है
तो सर्टन सर्कमस्टांसिस में उस डॉक्यूमेंट को रिकॉर्ड से हटाया भी जा सकता है। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके बारे में कोई गलती से एग्जिबिट लग गया, सबसे पहली तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन ये है कि वो डॉक्यूमेंट जो है वो एविडेंस में रीडेबल नहीं है, या जो पार्टीज़ जिन्होंने डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किया है वो पार्टी उस डॉक्यूमेंट को वापस लेना चाहती हैं। या तीसरी कंडीशन ये है कि वो कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर के डिफेंस को भी इतराज़ है और वो भी चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट अवेलेबल ना हो, या उस डॉक्यूमेंट को डी एग्जिबिट करके मिसल से हटा दिया जाए। तो इस सूरत में थ्रू एन एप्लीकेशन कोर्ट को जो कोर्ट एविडेंस रिकॉर्ड कर रही होती है उससे रब्ता किया जाता है, और वो इन हालात को जो हमने अभी आपको बयान किए हैं वो देख कर उस डॉक्यूमेंट को डी एग्जिबिट भी किया जा सकता है। ये सिविल प्रोसीजर है। और फैमिली कोर्ट में किसी प्रोसीजर के बगैर डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट भी किया जा सकता है और डी एग्जिबिट भी किया जा सकता है, और बल्कि डॉक्यूमेंट की गैर मौजूदगी में जजमेंट भी अनाउंस की जा सकती है ओरल एविडेंस की बेस पर, ज़बानी शहादत की बेस पर। अब जब हम ये कर चुके हैं तो क्या, अब हम सिविल की तरफ आते हैं, तो क्या कोई डॉक्यूमेंट जो है जो एग्जिबिट हो जाता है तो क्या वो डॉक्यूमेंट प्रूव हो जाता है? इस सवाल का जवाब हम देते हैं कि जैसे हमने भी आपको बताया कि जो डॉक्यूमेंट है उस पर जब एग्जिबिट लगता है तो वो डॉक्यूमेंट सिर्फ एक निशानी के तौर पर एग्जिबिट लगता है, और वो डॉक्यूमेंट उस निशानी के तहत एविडेंस में आ जाता है। लेकिन जब कोई कोर्ट शहादत की बिना पर कोई जजमेंट पास करने लगती है और उस डॉक्यूमेंट को पढ़ती है, तो डॉक्यूमेंट को प्रूव करने का जो क्राइटेरिया होता है उस क्राइटेरिया को फॉलो किया जाता है। क्राइटेरिया ये होता है कि सबसे पहले वो डॉक्यूमेंट का जो ऑथर होता है वो ऑथर उस डॉक्यूमेंट का पेश होता है और वो बताता है कि जी ये डॉक्यूमेंट मैंने लिखा था, और वो अपने उस पर सिग्नेचर या अपनी राइटिंग पहचान के तो उसे वेरीफाई करता है। फिर उस डॉक्यूमेंट को जहाँ से अगर वो कोई स्टैम्प पेपर है तो वो स्टैम्प वेंडर आता है और वो आके बताता है जी ये मैंने स्टैम्प बेचा था, मेरे पास रिकॉर्ड है उसका, वो रिकॉर्ड पर आता है। उसके बाद फिर जो उस डॉक्यूमेंट के पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी उस डॉक्यूमेंट को ऑफेंड कर रही होती है और एक पार्टी उस डॉक्यूमेंट को प्रूव करना चाह रही होती है, उस डॉक्यूमेंट से बेनिफिट लेना चाह रही होती है। वो पार्टी पेश होती है और उस डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स के मुताबिक अपना वर्जन पेश करती है, और अपना वर्जन पेश करने के बाद वो डॉक्यूमेंट जो है उसके बाद विटनेसेस आते हैं। अगर ये क्राइटेरिया पूरा ना किया जाए, उसके बाद अगर ये क्राइटेरिया पूरा ना किया जाए तो वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट होने के बावजूद प्रूव नहीं होता और उस डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं किया जा सकता, वो डॉक्यूमेंट एविडेंस में रिजेक्ट कर दिया जाता है। अब कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं कि जैसे ही वो रिकॉर्ड पर आते हैं तो जो लोग उस डॉक्यूमेंट से ऑफेंड हो रहे होते हैं उस डॉक्यूमेंट को एडमिट कर लेते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाता है कि क्या आप इस डॉक्यूमेंट को मानते हैं, और जैसे ही वो कहते हैं हाँ मैं इस डॉक्यूमेंट को मानता हूँ, या मुझे पता है ये डॉक्यूमेंट मौजूद था और मैं इस डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करता हूँ ये सही डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट एडमिटेड डॉक्यूमेंट हो जाता है। और फिर उस डॉक्यूमेंट को उस प्रोसीजर के तहत जो हमने अभी आपको बताया उसे साबित नहीं करना पड़ता, वो एडमिटेड डॉक्यूमेंट हो जाते हैं। और एडमिटेड डॉक्यूमेंट का मतलब है कि अगर वो डॉक्यूमेंट जो है उसकी बेस पर कोई डिग्री पास की जानी है तो मज़ीद किसी एविडेंस के बगैर उस डॉक्यूमेंट पर वो डिग्री पास कर दी जाती है। ये एक प्रोसीजर है जिसके तहत हम डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट, डी एग्जिबिट, प्रूफ और नॉन प्रूफ डिक्लेयर करते हैं। प्लीज़।